इसी 30 तारीख को नागपुर संघ के दफ्तर में एक विशेष मीटिंग रखी गई है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये तय किया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तय होगा। यानी कि इस बात से एक इशारा साफ है कि मोदी अब रिटायरमेंट लेंगे। खुद लेंगे तो ठीक, नहीं तो 2029 में रिटायरमेंट तो हो ही जाएगा। लेकिन आरएसएस को एक बात की चिंता सता रही है। अब वो कौन सी बात है? आज दोस्तों इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं उल्टा चश्मा यूसी। दोस्तों आरएसएस को चिंता इस बात की है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बाद मोदी अब हिंदुत्व के लिए उतनी प्रखरता से बात भी नहीं करते हैं, ना ही वो हिंदुत्व के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। अब ऐसे में आरएसएस चाहता है कि सितंबर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के रिटायर होने से पहले कम से कम योगी को ठीक ठाक जगह पर सेट कर दिया जाए। दूसरी तरफ गुजरात लॉबी चाहती है कि योगी को मुख्यमंत्री पद से किसी भी हाल में हटाकर कमजोर कर दिया जाए और आरएसएस चाहता है कि योगी का कद और बड़ा कर दिया जाए और इसलिए योगी एक कार्ड खेल रहे हैं। वो है धमकी भरा इमोशनल कार्ड। पहले उन्होंने सब छोड़कर गोरखपुर वापस चले जाने की बात कही। मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। और फिर उन्होंने ये कह दिया कि राम मंदिर के लिए उनको अगर गद्दी छोड़नी पड़े तो वो छोड़ देंगे। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों योगी के इस धमकी भरे इमोशनल कार्ड के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब राम मंदिर बन गया तो उसके बाद ऐसे बयान की क्या जरूरत, और फिर आखिर योगी से सत्ता छीन कौन रहा है? बड़ा सवाल, क्योंकि विपक्ष के पास तो इतने नंबर भी नहीं है कि वो योगी की कुर्सी या योगी की सत्ता छीन सके। फिर वो कौन है जो योगी से सत्ता छीनना चाहता है और योगी राम मंदिर की आड़ में राजनीतिक तौर पर शहीद होने तक की बात कर रहे हैं? दोस्तों योगी आरएसएस और मोदी की बैठक से पहले एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको छोड़ने की कोशिश की तो उनको सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि उनको छेड़ने की अगर कोशिश की गई और सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की तो वो वापस अपने मठ गोरखपुर चले जाएंगे। अब यूपी में भाजपा से अपना हाथ खींच लेंगे, ऐसा भी प्रेशर वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर चले जाने के मायने बहुत बड़े हैं। गोरखपुर ही वो जगह है जहां योगी ने भाजपा में रहते हुए भाजपा को छठी का दूध याद दिला दिया था। भाजपा के खिलाफ अपने संगठन हिंदू युवा वाहिनी से प्रत्याशी उतार दिए थे। अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला देती हूं। साल था 2002 का और यूपी के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। योगी खुद भाजपा से सांसद थे। योगी ने कहा कि उनके कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। भाजपा ने इनकार कर दिया, भाजपा नहीं मानी। भाजपा ने मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को गोरखपुर से चुनाव लड़ा दिया। अब योगी आदित्यनाथ ने अपने कैंडिडेट राजा मोहन दास अग्रवाल को मैदान में उतार दिया। भाजपा के कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ला चुनाव हार गए थे। जी हाँ, और ये भी तब हुआ जब यूपी में राजनाथ सिंह मंत्री थे, भाजपा की ही सरकार थी और खुद योगी आदित्यनाथ भाजपा से ही लोकसभा के सांसद थे। अब दोस्तों दूसरी तरफ योगी जब ये बात कहते हैं कि वो गोरखपुर वापस चले जाएंगे या राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी पड़ेगी तो गंवा देंगे, कुर्बान हो जाएंगे, तो उनके समर्थक भावुक हो जाते हैं। अब एक पोस्ट सामने आता है जिसमें लिखा गया है, गोरखपुर से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली जाना है, वापस गोरखपुर नहीं आना है। आगे बढ़िए, पीछे की तरफ देखने से कोई फायदा नहीं है। भारत माता ने उत्तर प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया है तो फिर देश की सेवा करने का मौका भी देंगी। एक और पोस्ट दोस्तों देखते जाइए जिसमें लिखा है, सत्ता के भूखे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर हमारे कार्यों में बाधा बनोगे तो गोरखपुर जाना पसंद है, लेकिन तुम्हें भी दिल्ली और लखनऊ में नहीं रहने दिया जाएगा। अब ये जो गुस्सा है दोस्तों वो किसके खिलाफ है? विपक्ष के खिलाफ तो नहीं है। जैसा कि पोस्ट में भी देखिए, विपक्ष के खिलाफ ये गुस्सा नहीं नजर आ रहा है।
दिल्ली में विपक्ष की सरकार तो है नहीं, क्योंकि जैसा पोस्ट में जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, आज की तारीख में योगी 2002 की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत है, या यूं कह लीजिए कि अगर योगी भाजपा से हाथ खींच लें तो यूपी में भाजपा का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। बात एकदम साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों। और इसकी एक झलक 2024 में योगी ने दिखा भी दी थी, जब उन्होंने केवल यूपी के अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव कराने के खास आदेश दिए थे। यूपी पुलिस कई सीटों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की रेल बनाती दिखाई दी थी दोस्तों। कन्नौज में भी शाह के करीबी सांसद सुब्रत पाठक पुलिस पर ही आरोप लगाते पाए गए थे, और आखिर में हुआ क्या? सबके सामने चुनाव हार गए थे। अब ये अखबार की कटिंग भी देखते जाइए। यह अखबार कहता है कि यूपी में बीजेपी एक दलित भाजपा अध्यक्ष चाहती है, सारा खेल यहीं पर है। गुजरात लॉबी चाहती है यूपी में योगी को हटाकर दलित या पिछड़ा मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिससे योगी की ताकत तो कम हो ही जाएगी, प्रधानमंत्री को लेकर दावेदारी भी खत्म हो जाएगी, और गुजरात लॉबी की पकड़ यूपी पर बनी रहेगी, क्योंकि रिमोट कंट्रोल वाला मुख्यमंत्री बन जाएगा। अब दोस्तों, यूपी की भाजपा लॉबी के दबाव वाले अखबार छापते हैं कि यूपी में बीजेपी दलित अध्यक्ष बनाना चाहती है। जाहिर सी बात है कि जब भाजपा अध्यक्ष दलित होगा तो मुख्यमंत्री किसी दलित या पिछड़े को बनाने का सवाल ही खत्म हो जाएगा। अब इस हिसाब से दलित यूपी भाजपा अध्यक्ष, पंडित डिप्टी सीएम, पिछड़ा दूसरा डिप्टी सीएम और ठाकुर मुख्यमंत्री, इस कॉम्बिनेशन पर किसी को कोई ऐतराज भी नहीं हो पाएगा। लेकिन गुजरात लॉबी किसी भी हालत में मुख्यमंत्री दलित या पिछड़ा चाहती है, जिससे प्रधानमंत्री पद की योगी की दावेदारी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। अब यह भी जानना जरूरी है कि संघ क्या चाहता है। शाह की तुलना में योगी प्रधानमंत्री पद के लिए संघ की पहली पसंद है, और इस बात का खुलासा कई बार नाम न बताने की शर्त में अंदर खाने से भाजपा के भी तमाम नेता, बड़े बड़े लेवल के नेता कहते हैं, और इस बात का ऐलान आरएसएस के भी कई लोग करते हैं कि उनकी पहली पसंद योगी है शाह के मुकाबले। लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए कि संघ ये चाहता है कि अगर योगी को यूपी से हिलाया जाए तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे योगी नेशनल स्तर पर राजनीति के लिए तैयार भी हो जाएं, और पिछले 10 सालों में भाजपा और संघ के बीच जो दूरियां बढ़ गई है, जो खाई बढ़ गई है, उसको खत्म भी किया जाए। लेकिन गुजरात लॉबी शिवराज की तरह यूपी से योगी को निकालकर केंद्र में कैबिनेट स्तर का मंत्री तो बना सकती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर योगी को बिल्कुल भी पचा नहीं सकती है। संघ को चाहिए योगी जैसा हिंदुत्ववादी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और गुजरात लॉबी को चाहिए नड्डा जैसा कोई परम भक्त जो मोदी को और शाह को भगवान बनाकर घूम सके। ऊपरी स्तर पर भले ना दिखे, लेकिन भीतर खाने ये लड़ाई खुलकर चल रही है। योगी के साथ जो 2 डिप्टी सीएम हैं, इनमें मोदी शाह के आदमी हैं, दोनों ही, इसमें कोई छिपी बात नहीं है। मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में ये दोनों डिप्टी सीएम कई दिनों तक दिल्ली में डेरा डाले रहे। मोदी की शपथ ग्रहण में योगी अकेले बैठे हुए थे। योगी के कैबिनेट में कई गुजरात लॉबी समर्थक के मंत्री शामिल हैं, जो समय आने पर शाह का साथ देंगे। नाम भी उजागर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चाहे क्या, नाम जान लीजिए। AK शर्मा ऊर्जा मंत्री, अनुप्रिया पटेल और उनके पति तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, जैसे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद, RLD खेमे से मंत्री अनिल कुमार, और इसके अलावा कई मंत्री हैं। ये सब समय आने पर गुजरात लॉबी का साथ दे देंगे। अगर योगी डाल है तो गुजरात लॉबी पात है। बड़े विद्रोह की स्थिति में सरकार संभालने के लिए सरकार में सिर्फ योगी के ही लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर मार्च में कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ बार बार गद्दी त्यागने की इमोशनल बातें करके अपने लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अगर उनको जबरन यूपी के मुख्यमंत्री पद से गुजरात लॉबी ने हटाया तो भाजपा की सेहत के लिए ये ठीक नहीं होगा। इन सब में हार गुजरात लॉबी की है, उस उद्योगपति लॉबी की है जिसके दम पर दिल्ली में सरकार चल रही है। उद्योगपति लॉबी को भी लगता है कि अगला प्रधानमंत्री कोई गुजराती ही बने, लेकिन संघ की चाहत गुजरात लॉबी की चाहत से कुछ अलग है, और ये
कई मायनों में आपको समझ आ जाएगी, कई मायनों में स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर, इन तमाम खुलासों पर आपकी क्या राय है वो जानना भी बेहद जरूरी है। इसलिए कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, अपनी राय बताते हुए जाइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे आप और आपके लोग हम तक आसानी से जुड़ सकें।